हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसमें जो पॉइंट्स होंगे उसके बारे में और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के बारे में आपको इस प्रकार से समझाएंगे कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम इसे बोर्ड पे दिखाते हैं और आप पढ़ने के साथ साथ इसे नोट भी कर लें ताकि आपको यह याद हो जाए। तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं बोर्ड पर। तो आप ध्यान देंगे, हमने प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से बोर्ड पे लिखा है ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं। जैसे जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं चित्र में, यह एक अपारदर्शक सतह है जिस पर हम प्रकाश की एक किरण को आपतित कर रहे हैं जो इस सतह से टकराने के बाद फिर पुनः परावर्तित हो जाता है। तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और इस प्रकाश के परावर्तन में आने वाले प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। तो चलिए चित्र में देखिए, ध्यान देंगे। जो हमारा मुख्य टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसकी परिभाषा हम आपको समझा दिए। अब प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को जानना काफी आवश्यक है। जैसे में हमने आपको चित्र के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन में आने वाले सभी बिंदुओं को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाने का प्रयास किया है। जैसे में आप देख रहे हैं कि यह एक आपतित किरण है जो एक सतह पर आपतित होती है और फिर यहां से इसका परावर्तन हो रहा है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वह है आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और फिर यहाँ उनके बीच खींचा गया अभिलंब, फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसको अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें इन बिंदुओं को परिभाषित करना या समझना अति आवश्यक है। तो ऐसे हम आपको इसमें आए जो भी पॉइंट्स हैं हम इनको एक एक करके परिभाषित करेंगे। जैसे में आपतित किरण, तो आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट्स है आपतन बिंदु, तो आपतित किरण किसी सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है यानी आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अब हम परावर्तित किरण की परिभाषा को देखेंगे। तो परावर्तित किरण की परिभाषा क्या है देखिए, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह से टकराती है और सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में जिस किरण के माध्यम से जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप परावर्तित किरण के बारे में जान गए। अब है अभिलंब। हम अभिलंब की परिभाषा को देखेंगे। तो अभिलंब की परिभाषा होती है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को हम उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। तो आप अभिलंब को जान गए कि अभिलंब हम किसे कहते हैं। और जब हम प्रकाश के परावर्तन को देखते हैं तो इसमें जो आपतित किरण होती है, जो परावर्तित किरण होती है और इन दोनों का जो आपतन बिंदु होता है, जब इन दोनों के बीच हम अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, जो आप देख रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार हम आपको आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, इन सब को आपको बता दिए। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम हैं। तो आपको हम बता दें कि प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं और उन दोनों नियमों को हम चित्र के माध्यम से आपको हम इस प्रकार समझाएंगे
कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, फिर उसे आपको अलग से लिख करके याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ध्यान देंगे, जो हमारा पहला नियम है वह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। इसमें एक चीज हम आपको और बता दें कि कभी भी जो हम आपतन कोण बनाते हैं, हम इस समतल पृष्ठ से नहीं लेते हैं, हम उसे अभिलंब और आपतित किरण से जो कोण लेंगे उसे ही हम आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण लेंगे उसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। तो आप जान गए कि दूसरा नियम यह है कि आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। जैसे यदि आपतन का कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन का कोण भी 60 डिग्री होगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी समतल सतह पर आपतित होती है, तो फिर उसी अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उसी माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाती है। तो यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अब हम आपको प्रकाश के परावर्तन के क्या लाभ हैं, इसे हम आपको बताएंगे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन बहुत ही आवश्यक है। किसी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश हमारे नेत्र तक, हमारे आंख तक पहुंचता है, तभी हम उसे देख पाते हैं। यदि वह प्रकाश उस वस्तु पर पड़े और उस वस्तु से टकराकर पुनः वापस न आए तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। इसलिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन अति आवश्यक है। तो यदि हमारा वीडियो या आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए।